नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधायक निधि योजना के नियमों में ढील, अब सुरक्षा दीवार तटीकरण का काम भी होगा शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत नियमों में छूट दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीकरण जैसे कार्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। हाल ही में वर्षा के कारण प्रदेश भर में भारी जान माल के नुकसान के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विधायक अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के चलते प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण राज्य भर में बहुमूल्य जाने गई और निजी एवं सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार बारिश, सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए दिन रात कार्य कर रही है। इसके अलावा आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। सीएम ने बारिश प्रभावित सरकाघाट क्षेत्र का लिया जायजा, प्रभावितों को वित्तीय सहायता की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने माथेहड़ी, बल्दवाड़ा और जोकैन क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित लोगों से संवाद किया और राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। सीएम सुक्खू ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से सीधे प्रभावित ग्राम पंचायत गहरा के 23 प्रभावित परिवारों से संवाद किया और इनमें से प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हिमाचल के लिए 254 नई सड़कों की मंजूरी, 2643.1 करोड़ रुपए हो गए खर्च। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY फेज 3 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 254 नई सड़कों की मंजूरी मिली है। कांगड़ा 53, शिमला 45, सोलन 25, मंडी 23, हमीरपुर 22, चंबा 20, बिलासपुर 19, ऊना 18, सिरमौर 12, कुल्लू 10 और लाहौल स्पीति में 7 सड़कें बनाई जाएगी। इन सड़कों के निर्माण के लिए 2643.1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार 2372.59 करोड़ जबकि राज्य सरकार 272.42 करोड़ रुपए वहन करेगी। इन सड़कों की लंबाई 2682.934 किलोमीटर होगी। शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 182 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 2 महीने पहले इन सड़कों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा था। राज्य में आपदा के चलते लोकमान्य विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इन सड़कों के बनने से लोगों को फायदा होगा। ये सड़कें वैकल्पिक मार्ग के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। लोकमान्य विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने 254 सड़कों की स्वीकृति मिलने की पुष्टि की है। वहीं लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के हितों को केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया जा रहा है। खबर मंडी से धर्मपुर उपमंडल में आज भी बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में 18 अगस्त को भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उपमंडल में हुई बारिश के चलते अभी तक विभिन्न गांवों की सड़कें बंद है व फिर से बारिश की संभावना है। विद्यार्थियों व स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए SDM धर्मपुर राजेंद्र गौतम ने 18 अगस्त को उपमंडल के सभी स्कूल, कॉलेज, ITI, आंगनबाड़ी केंद्र व ट्रेनिंग सेंटरों को बंद रखने की अधिसूचना जारी की है। वेदर अपडेट। हिमाचल में बारिश का कहर जारी, 4 और लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन से तबाही और मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 लोगों की मौत होगी जबकि कई लापता है। सोलन के नालागढ़ में दरार आने से घरों को खाली कराना पड़ा। प्रभावितों को स्कूल व अन्य भवनों में शिफ्ट किया है। पोंग बांध से छोड़े गए पानी से कांगड़ा के इंदौर और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों में आई बार के दूसरे दिन भी
वायुसेना के हेलीकॉप्टर और अन्य माध्यमों से 309 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हेलीकॉप्टर से घरों की छतों पर राहत सामग्री भी उतारी गई। प्रदेश में पिछले 4 दिन के भीतर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 जून को हिमाचल में मानसून पहुंचने के बाद अब तक 330 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मंडी, कुल्लू और सैनजोट नेशनल हाईवे सहित 875 सड़कें अभी बंद है। 1222 रूट ठप है। 24 घंटों के भीतर प्रदेश भर में 185 मकान ढह गए हैं, जबकि 392 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते अभी तक राज्य को 7,669.93 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया जा चुका है। गुरुवार को राजधानी शिमला के समरेल में भूस्खलन से जमींदोज हुए सेब बावड़ी मंदिर के मलबे से एक और शव निकाला गया है। मृतकों की संख्या अब 14 पहुंच गई है। मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर PL शर्मा के तौर पर हुई है। शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिला है। PL शर्मा की पत्नी का शव पहले ही मिल गया था। चंबा के सारना में भी एक युवक का कमलखड़ में चट्टान में फंसा शव मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को मंडी के धर्मपुर, सरकाघाट, हमीरपुर के सुजानपुर और भोरंज में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। 4 दिन की छुट्टी के बाद वीरवार को प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में बच्चे पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल जल शक्ति विभाग में जल्द भरे जाएंगे 5000 खाली पद। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में 5000 खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय करोड़ों रुपए की देनदारियां देकर नए प्रोजेक्ट शुरू करवाया है। कुल्लू, ज्वालामुखी, फतेहपुर, पालमपुर में सीवरेज का कार्य शुरू करवाया है। करीब 3000 करोड़ के इन प्रोजेक्टों का कार्य पूरा करने का समय भी निर्धारित किया है। वे बंगाना में गुरुवार को पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुकेश ने कहा कि राज्य में हर घर नल योजना के तहत कार्य कर रही है। राज्य में जनता को इतना स्वच्छ जल उपलब्ध होगा कि लोग पैसे देकर पानी नहीं खरीदेंगे। प्रदेश में बढ़ाई जाए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या, CM सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रदेश में स्वचालित मौसम केंद्र, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने से मौसम से संबंधित अद्यतन रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा, जिससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में समय पर उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF को और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि SDRF को आपात स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल में अब 28 अगस्त से शुरू होगी DLED की काउंसलिंग, बोर्ड ने बदला शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 दिवसीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2023 की काउंसलिंग अब 28 अगस्त से 5 सितंबर तक करवाएगा। प्रदेश में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद होने पर शिक्षा बोर्ड ने काउंसलिंग शेड्यूल बदला है। पहले काउंसलिंग 21 अगस्त से शुरू होनी थी। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि भारी वर्षा से कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, वही संचार सुविधा भी कई क्षेत्रों में ठप पड़ी है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2023 DLED की काउंसलिंग शेड्यूल में परिवर्तन किया गया है। पहले काउंसलिंग 21 से 28 अगस्त तक रखी गई थी। अब 28 अगस्त से 5 सितंबर तक सुबह 10 बजे से बोर्ड मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। मेरिट के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तिथि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैविक विविधता अधिनियम, हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यावरण वन मंत्रालय को बनाया प्रतिवादी, सचिव से जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली से असंतोष जताते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल से पैरवी करने का आग्रह किया है। अदालत ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाते हुए सचिव से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम के क्रियान्वयन में विफल रही सरकार और वन निगम के बाद अदालत ने भारत के सबसे बड़े न्यायवादी से इस मामले की पैरवी करने का आग्रह किया है। पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। खबर शिमला से त्योग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर का फेसबुक पेज हैक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व त्योग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर के फेसबुक पेज को
साथियों ने हैक कर दिया है, जिसे उनकी IT टीम ऑपरेट करती है। पेज हैक होने के बाद भी इस पर ना तो कोई पोस्ट अपलोड कर पा रहे और ना ही आगे शेयर कर पा रहे हैं। कोई अन्य उनके पेज को अपडेट कर रहा है। फेसबुक पेज पर कई ऐसी पोस्ट शेयर व अपलोड की जा रही जो उन्होंने लिखी नहीं है। राठौर ने साइबर सेल में शिकायत की है। उन्होंने साइबर क्राइम सेल से इसका समाधान निकालने की मांग की है। खबर सिरमौर से, राशन डिपो में नहीं पहुंचा दालों का कोटा, उपभोक्ता परेशान है। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले की उचित मूल्य की दुकानों में दालों की खेप नहीं पहुंची है। आधे महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं मिल पाया है। उपभोक्ता दालों के लिए रोजाना डिपो के चक्कर काट रहे हैं। खासकर ऐसे उपभोक्ता परेशानी झेल रही है जो राशन के लिए डिपो पर निर्भर है। बताया जा रहा है कि इस बार दालों का टेंडर देरी से होने के कारण डिपो में खेप नहीं पहुंच पाई है। जिले में 1,25,000 राशन कार्ड धारक है। आए दिन डिपो में राशन को लेकर उपभोक्ताओं को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। पिछले माह जुलाई के अंतिम दिनों में POS मशीन हाँपने से कई उपभोक्ता राशन लेने से वंचित रह गए। सैकड़ों उपभोक्ताओं को इस माह पिछला कोटा भी नहीं मिला। इन दिनों भी कई डिपो में पोस्ट मशीनों में सर्वर की दिक्कतें आ रही है। इससे भी उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए बार बार डिपो के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। समरेल में बादल फटा या मानवीय चूक हुई, लोगों ने उठाई जांच की मांग। राजधानी शिमला के समरेल में सेब बावड़ी के पास हुई दर्दनाक घटना में अब तक 14 लोग जान गंवा चुके हैं। 8 से 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में जिस तरह से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस स्टडी के लॉन से लेकर सेब बावड़ी के नीचे नाले तक सैकड़ों पेड़ भूस्खलन की चपेट में आए हैं, उसे बादल फटने की घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मौके पर देखें तो जिस तरह से एडवांस स्टडी से भूस्खलन शुरू और नीचे तक 2 सड़कों ऐतिहासिक धरोहर शिमला कालका रेल लाइन के करीब 15 मीटर हिस्से को मलबा बहाकर ले गया है, उससे ये घटना आम नहीं है। कुछ लोग इसे मानवीय चूक भी बता रहे हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।